आज की वीडियो उन बहनों के लिए जो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं मानते, गुस्सा करते हैं। कोई भी बात करें तो वो आगे से गुस्सा ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो समझती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते, उनके हस्बैंड हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। शोहर को के गुस्से को समझना एक बहुत ही बड़ी बात होती है एक औरत के लिए। उस औरत का घर जन्नत बन जाता है जो अपने हस्बैंड के मूड्स को समझती है, ठीक है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपके शोहर को गुस्सा किस वजह से आ रहा है। अगर आप रीज़न जान लेंगी ना तो आपका घर ये समझिए कि जन्नत बन जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि मर्द किसी भी ज़हनी दबाव का होता है या शिकार होता है या किसी काम का बोझ होता है या माली परेशानी होती है या किसी भी वजह से वो अपनी मिसेज से नाराज़ होते हैं। तो उन सारे इश्यू को मिला के ना तो उसको गुस्सा आ रहा होता है। तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि आपकी कोई गलती हो रही है या मेरे हस्बैंड को कोई बाहर काम की टेंशन है। मतलब कि इन सब चीज़ों का ना आपने हल तलाश करना है। ये नहीं कि आपने उसे ऊपर से और टार्चर करना है। कोई दिन ऐसे होते हैं कि बिज़नेस वगैरह में, डील्स वगैरह में या जॉब्स वगैरह में ऊपर नीच ऊँच-नीच आ रही होती है। तो उन दिनों आपने बहुत सब्र से काम लेना है कि अपने हस्बैंड को और ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार नहीं करना। उनको मतलब रिलैक्स छोड़ना है, ऐसे काम करने हैं कि जिससे वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, ठीक है? तो उसकी जो ज़ाती एक कैफ़ियत होती है ना, एक टेंशन की कैफ़ियत होती है, उसको आपने हल करना है। तो देखें जब आपका हस्बैंड उस कैफ़ियत से निकलेगा ना तो आपकी कितनी फिर कदर करेगा। मर्द साथ जो होते हैं ना वो ज़ुबान से बताते नहीं हैं, पर वो दिल से कदर करते हैं। तो दिल से भी जो कदर बंदा करता है ना तो उसकी फिर समझ लग जाती है कि ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। जब हस्बैंड की ऐसी कैफ़ियत होती है ना तो आप उसको क्या कहा करें कि मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़े पाँव दबा दूँ, ठंडा पानी दूँ, या थोड़ी स्पेस दे देती हूँ, अगर आप सोना चाहते हैं आप सो जाएँ। मतलब इस तरह की बातें जब करेंगे ना तो उसको रियलाइज़ होगा कि मेरी मिसेज़ मेरा ख़्याल रख रही है, तब वो ऐसी बातें कर रही है, ठीक है। इसके अलावा गुस्से में बहस ना करें। कभी भी अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आया हो ना तो आर्गुमेंट्स बिल्कुल ना करें। तो जब भी आपका हस्बैंड आपको गुस्से में कोई बात कर रहा होता है ना तो फ़ौरन उसको रिप्लाई ना करें, फ़ौरन जवाब ना दें। इस Safa? वक़्त खामोशी या नर्म लहज़ा रिश्ता आपका बहुत What? बचा सकते हैं। बहस हमेशा जो रिश्ते होते हैं, Speak जो again. रिलेशनशिप होते हैं ना उनको ख़राब कर You देती are है। brave तो girl. इसलिए आपको जब भी Okay, लगे कि how? आपका हस्बैंड गुस्से में है, आपको कोई Huh? बात कह रहे हैं, तो आप उस वक़्त How, कमरे से Safa? बाहर ना जाएँ, उनकी बात पूरी सुनें। जब आप What? कमरे से बाहर चली जाएँगी ना तो उनको ऐसा Like लगेगा this? कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं Okay, और you मुझे are सुन sitting नहीं up. रही That's हैं। why you are a उस brave वक़्त girl. आपने बिल्कुल Yeah? खामोशी इख्तियार करनी है और Baby? उनकी पूरी बात सुन के Baby? जानी है, ठीक है? ये ना हो कि आप Baby? वो बात कर रहे हो तो उठ के बाहर No? चले जाएँ, तो इससे हस्बैंड का Baby, गुस्सा no? और बढ़ जाता है। ये जो Baby, no? छोटी-छोटी बातें होती है ना, ये Baby? रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत Baby, लाती no? हैं। शुरू में जब शादी के स्टार्ट के दिन होते हैं ना, तो बहुत से हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो एक-दूसरे के मतलब मिज़ाज को समझ नहीं हो रहे होते, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ईज़िली। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है ना, तो वो फ़ेज़ ही ख़त्म हो जाता है, लड़ाइयों वाला फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें लड़ाइयाँ होती ही नहीं हैं, वो एक-दूसरे को इतना अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं कि उनको पता होता है कि मेरे पार्टनर को क्या चीज़ बुरी लग रही होती है। तो ये स्टार्ट में आपने अपने अंदर थोड़ी-सी बर्दाश्त रखनी है। कहते हैं ना कि जो घर होता है ना, वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो वो दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो तभी गाड़ी चलेगी। अगर एक भी खराब होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। इस तरह घर की मिसाल भी ऐसे ही है। तो हमेशा अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना सम टाइम आपने पहल करनी है और सम टाइम हस्बैंड भी पहल करते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि मेरी मिसेज़ इतना पॉज़िटिव मतलब रिएक्ट कर रही है, मेरे घर को सँभाल रही है, मेरे बच्चों को सँभाल रही है, मैं गुस्से में होता हूँ वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो ये चीज़ें हस्बैंड बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। सम टाइम हम समझते हैं ना कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, पर मर्द जो है ना, खुदा ने उसकी फ़ितरत ही ऐसी बनाई है कि वो साइलेंट थिंकर होता है, साइलेंट लवर होता है, ये समझ लें। अच्छा, इसके अलावा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखें, सूदिंग टोन रखें, नरमी रखें, मुस्कुराहट और अपना जो लहजा है ना वो शोहर के लिए पुरसुकून रखें, हमदर्द लहजा रखें। इनकी आंखों में आंखें डालकर बात ना करें। मतलब मर्द को ये लगता है कि जब मेरी बीवी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करती है ना तो वो मेरा मुकाबला कर रही है। बल्कि आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा झुक के बात करें, इधर-उधर के काम करते हुए साथ बात करें। जब आपके हस्बैंड को आपका टाइम चाहिए हो, साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें। पर कभी भी मर्द की आँखों में आँखें डाल के बात नहीं करनी जब वो गुस्से में हो या आप गुस्से
गुस्से में हो, ठीक है, तो इससे आपका रिलेशन और ख़राब होने के चांसेस होते हैं। एक समझदार औरत वही होती है जो अपने घर को, अपने हस्बैंड को अच्छे से समझती है, अच्छे से संभालती है। शोर के महसूस करवाएं कि आप उनके साथ हैं। इन्हें ये एहसास दिलाया करें कि आप इनके जज्बात को समझती हैं। आप उनको बार बार एहसास दिलाएं कि मुझे आपकी फ़िक्र है, आप जो फील कर रहे हैं वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जब ये चीज़ें आप अपने हस्बैंड को एहसास दिलाएंगे ना, तो उसको वाकई फिर फील होगा कि मेरी बीवी मुझे समझती है। सम हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनको एहसास दिलाना ज़रूरी होता है, उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, ठीक है। उनको सराउंडिंग की चीज़ों के बारे में आगाह करना पड़ता है। अगर गलती अपनी हो या ना हो, पहले नाराज़गी दूर करें। अगर अगर आप कसूरवार हो या ना हो, आप हमेशा पहल करें, नर्म लहजा रखें, माफ़ी माँगें। रिश्ता बहुत मज़बूत होता है जब आप माफ़ी माँगने में पहल करते हैं, ठीक है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आप अपने घर में अगर अप्लाई करेंगी तो आपका घर बहुत खुशगवार होगा। अगर आपका हस्बैंड चाहे जितने भी गुस्से वाला हो, उसके लहजे में बहुत नरमी पैदा हो जाएगी वक़्त के साथ-साथ, ठीक है। हर चीज़ को सुधरने में, हर चीज़ को ठीक करने में वक़्त लगता है। ये नहीं कि आपने कहना है कि बस ये तो है ही ऐसा गुस्से वाला, ये कभी भी बात नहीं करनी, ठीक है। गुस्से के बाद शोहर से खुलकर बात करें। जब उनका मूड बेहतर हो ना, तब मतलब स्लो टोन में, लव टोन में बात करें। एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको मिल के शेयर करें कि ये इशू था, मुझे तब गुस्सा आ रहा था, बिहाइंड ये बात थी। तो ये चीज़ें ना घर को बहुत सुकून देती हैं। इसके अलावा दुआ और पैशन और लव का मतलब अपने घर में एक रखें कि दुआ करें कि आप दोनों का रिश्ता अल्लाह मज़ीद मज़बूत करें। और इसके अलावा सब्र, मोहब्बत और खुलूस और हर गुस्से का इलाज। जब आपको जब भी गुस्सा आया हो ना, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का इलाज इस दुनिया में मौजूद है। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। जब आपके हस्बैंड ने कोई ऐसी बात कर ली आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप उठ के थोड़ा चहलकदमी करें, उस जगह से ज़रा सा इधर-उधर खुद को मूव करें। और गुस्से के वक़्त फ़ौरी रद्द-ए-अमल कभी भी ना दिया करें, कुछ लम्हे इंतज़ार किया करें, शौहर के अच्छे वक़्तों को याद दिलाएँ। एक मज़बूत रिश्ता हमेशा समझौते और खुलूस से ही बनता है, ठीक है। वो टाइम पे याद किया करें कि जब आपके हस्बैंड आपको बाहर लेके जाते हैं, आउटिंग करवाते हैं, जब आपके हस्बैंड आपको गुस्सा करते हैं ना, तो इन वक़्तों को याद किया करें। फिर आपके दिल में थोड़ा उनके लिए मोहब्बत आएगी, प्यार आएगा। तो हर बात का सॉल्यूशन आगे से जवाब देने में नहीं होता, कभी-कभी खामोशी में भी कहते हैं कि बहुत बड़ा सबक अगले बंदे को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको आज की ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सिचुएशन का सामना कर रही हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।